नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकवादी जम्मू कश्मीर के रास्ते श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। इसी के बाद सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने जम्मू और श्रीनगर हाईवे पर नाकेबंदी शुरू कर दी। इसके बाद एक ट्रक वहां से गुजरता है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम उस ट्रक की तलाशी लेती है, लेकिन जैसे ही ट्रक को रोका गया, ड्राइवर उतरकर भाग गया। फिर ट्रक के अंदर मौजूद सामान के बीच छुपे 4 आतंकवादी अचानक सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। इसके बाद वो ट्रक से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। करीब 3 घंटे तक गोलीबारी होती है और आखिरकार जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी ढेर हो जाते हैं। कहते हैं चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया चाहे लाख पाबंदी लगा ले, हर दिन हर फोरम पर उसकी लानत मलामत होती रहे, लेकिन पाकिस्तान है कि दुनिया में दहशतगर्द और दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने से बाज नहीं आ सकता। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार को जो कुछ हुआ वो इसी बात का सबूत है। दहशत के सौदागर भारत में घुसकर कश्मीर की शांत फिजाओं में बारूद खोलना चाहते थे। मजहब के नाम पर बेगुनाहों के खून से जिहाद लिखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, भारत के जांबाज जवानों ने उन्हें एक ही झटके में पिस्सुओं की तरह मसल दिया। जैश ए मोहम्मद के ये चारों के चारों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से हिंदुस्तान की सीमा में घुस आए थे। सीआरपीएफ, लोकल पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों ने मिलकर आनन फानन में एक ऑपरेशन प्लान किया। इसके तहत जम्मू श्रीनगर हाईवे की नाकेबंदी की गई। सुरक्षा बलों को इस बात की पहले ही खबर मिल चुकी थी कि बुजदिल आतंकी एक ट्रक में छुपे बैठे हैं, लिहाजा तमाम दूसरे वाहनों के साथ साथ सड़क से गुजर रहे ट्रकों पर सुरक्षा बलों की खास निगाह थी। और जैसे ही आतंकियों की ट्रक नाके के करीब पहुंचा, सुरक्षा बलों ने उसे चेकिंग के लिए रोक लिया। लेकिन इससे पहले कि चेकिंग शुरू हो पाती, ट्रक में बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ही ग्रेनेड से हमला कर दिया। बस फिर क्या था, जवानों ने ट्रकों को चारों ओर से घेरकर इतनी फायरिंग की कि सब धुआं धुआं हो गया। पहले तो कुछ देर तक आतंकियों ने भी सुरक्षा बलों से उलझने की गलती की, लेकिन फिर अपनी गलती का एहसास करने के लिए वो जिंदा ही नहीं बचे। ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए। क्या मंशा थी? कोई बहुत बड़ी वारदात करनी थी इनको, डीडीसी के चुनाव को डिस्टर्ब करना? असला बारूद बरामद हुआ है। ऐसा लगता है कि काफी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। कश्मीर घाटी में हो सकता है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चलता रहा। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को काबू करने के लिए ऐसी जबरदस्त घेरेबंदी की थी कि उन्हें कहीं भागने का मौका ही नहीं मिला। इस ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों को सरेंडर करने की भी चेतावनी दी गई,
लेकिन उनके सिर पर मौत नाच रही थी। आतंकियों के इस ट्रक में भारी तादाद में गोला बारूद भरा पड़ा था। ऐसे में जब सुरक्षा बलों ने ट्रक को अपना निशाना बनाया तो उसमें रखे बारूद में धमाका हो गया और ट्रक के भी पर खच्चे उड़ गए। देखिए कि यहाँ पर क्षति कितनी हुई है। ये बन टोल प्लाजा के पास ये एक सुरक्षा बलों की एक यहाँ पर चौकी है। आप देख सकते हैं कि स्प्लिंटर मार्क्स कितने लगे हुए हैं इस दीवार पर। तो यहाँ पर एक एनकाउंटर चला, कई घंटों तक एनकाउंटर चला और जो सबसे अच्छी बात है कि सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। चारों के चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और ये जो चारों आतंकवादी थे ये पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से घुसपैठ करके आए थे और इनका जो प्लान था वो कश्मीर घाटी में एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना था। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने 11 AK-47 राइफल, 49 हैंड ग्रेनेड और 3 पिस्टल भी बरामद किए। सूत्रों की माने तो इन आतंकियों का इरादा स्थानीय चुनावों से पहले घाटी में हिंसा फैलाने का था, ताकि तेजी से अमन की तरफ बढ़ रहे जम्मू कश्मीर के हालात को फिर से पटरी से नीचे उतारा जा सके। लेकिन ये तो रही पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के सफाई की बात। पाकिस्तान की फौज और वहां के रेंजर्स भी लगातार उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आ रहे। इस साल अब तक पाकिस्तान ने 4052 बार सीज फायर उल्लंघन किया है। वहीं पिछले साल सीज फायर उल्लंघन के 3233 मामले सामने आए थे। अक्टूबर में 394 और नवंबर में अब तक 128 बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान की इस करतूत से इस साल अब तक 20 नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 47 जख्मी हो चुके हैं। गुरुवार की सुबह हुई इस कार्रवाई में हमारे जवानों ने 4 आतंकियों को तो मार गिराया, लेकिन आतंकियों का ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। ऐसे में अब उसकी तलाश में सुरक्षा बलों ने घाटी का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वो गद्दार भी उनके कब्जे में होगा और एक एक कर अपने खूनी राज उगलने लगेगा। नगरोटा में सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए अलग अलग आतंकवादी संगठनों की मदद दे रहा है। जैश मोहम्मद इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसके आतंकवादी लगातार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 4 आतंकवादियों की मौत के बाद आपको याद होगा कि इसी हफ्ते दिल्ली में भी जैश मोहम्मद के 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों की पूरी जन्म कुंडली का खुलासा होना तो अभी बाकी है, लेकिन अब तक की तफ्तीश में इतना साफ हो चुका है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और 4 के 4 आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। लेकिन नगरोटा से दूर दिल्ली में भी महज 3 रोज पहले जो 2 आतंकी पकड़े गए थे, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन के संगठन जैश ए मोहम्मद से ही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नगरोटा में मारे गए आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन क्या है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों का पूरा प्लान क्या था और घाटी में मारे गए आतंकियों की इस प्लान में क्या भूमिका थी। क्या घाटी में मारे गए आतंकियों को सिर्फ वहां होने वाले जिला विकास परिषद के चुनाव के दौरान खून खराबे के इरादे से भेजा गया था, या फिर कश्मीर से बाहर दिल्ली में भी वो किसी साजिश को अंजाम देना चाहते थे? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इन सारे सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हैं। So recently 2 terrorists were arrested in New Delhi. Is this particular incident related to that? These terrorists had some links with those terrorists? As of now, we don't have any confirmation of any linkage with those 2 terrorists. We are investigating. दिल्ली में सोमवार की रात स्पेशल सेल ने सराय काले खां के मिलेनियम पार्क के पास 2 आतंकियों को धर दबोचा था।
इनमें से एक की पहचान 22 साल के अब्दुल लतीफ मीर के तौर पर हुई और दूसरे की 20 साल के अशरफ खटाना के तौर पर। पुलिस की माने तो इन दोनों का ताल्लुक जैश से है और दोनों ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि जैश के ये दोनों आतंकी जिहाद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे। दोनों के फोन की जांच की गई तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ, जिसमें दिल्ली का एक शख्स भी मेंबर था। मतलब साफ है कि दिल्ली का रहने वाला वो तीसरा संदिग्ध जैश आतंकियों की मदद कर रहा था। दिल्ली वाले शख्स की लोकेशन कई बार बांग्लादेश बॉर्डर और यूपी के देवबंद में भी मिली है। अब तक की पूछताछ में दोनों आतंकियों से कई अहम खुलासे हुए हैं और उनसे हुई पूछताछ के बिना पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनके दिल्ली वाले मेंबर के साथ साथ कश्मीर में 4 और लोगों की तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के इशारे पर ये आतंकी दिल्ली में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। इनका प्लान पीओके जाने का भी था, लेकिन इससे पहले ही दोनों दबोच लिए गए। अब चूंकि नगरोटा में भी जैश से जुड़े आतंकी मारे गए हैं, पुलिस समेत तमाम एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों के बीच कैसा कनेक्शन था। वैसे घाटी में हुए ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि इन आतंकियों का इरादा वहां होने वाले जिला परिषद चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने का था। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में डीडीसी, पंचायत और नगर निकाय उपचुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में 28 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। अंतिम चरण का मतदान 19 दिसंबर को है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान इस चुनावी प्रक्रिया में खलल डालकर ये संदेश देना चाहता है कि घाटी में सब कुछ ठीक नहीं है। वो लगातार न सिर्फ कश्मीर में लोगों को उकसा रहा है, बल्कि पाकिस्तान रह रहकर दहशतगर्दों की खेप भी भेज रहा है। लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि अगर हमारी तरफ आंख भी उठाओगे तो जान से जाओगे। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सुनील जी भट्ट, नगरोटा, आज तक। हाफिज सईद को पाकिस्तान में 10.5 साल की सजा क्यों दी गई? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए ढकोसला करता है कि वो आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लश्कर के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 10.5 साल की सजा सुनाई है, आतंकवादी गतिविधियां चलाने के इल्जाम में। साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों को शिद्दत से इंतजार था। मोस्ट वांटेड ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने 10.5 साल की सजा सुना दी। अब यह हाफिज सईद के साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों का फ्रेंडली मैच है या फिर सचमुच पाकिस्तान अपनी गलती सुधार रहा है, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिस तरह हाफिज की सजा पर पाकिस्तानी मीडिया गमजदा दिख रही है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है। ये जंग जारी है मोदी, इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तानी सरकार और फौज हाफिज सईद को अपना मेंटर मानती थी, लेकिन अब वही उसे आतंकवादी मानने को मजबूर हो गई है। वरना ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब खुद इमरान सरकार दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी को हर तरह से बचाने पर तुली हुई थी। इंशाअल्लाह कोई माई का लाल, जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमे हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे। वैसे जो इमरान सरकार हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों पर ईमान रखती आई है, उसी इमरान सरकार ने पिछले 1.5 साल से अपने प्यारे हाफिज सईद को जेल में डाल रखा है। उसकी भी अलग कहानी है। फरवरी 2019 में एफएटीएफ से फटकार लगने के बाद पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर बैन लगा दिया था। इसके बाद जुलाई 2019 में हाफिज सईद को पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी ने गिरफ्तार कर लिया। तभी से हाफिज सईद लाहौर की जेल में बंद है। सईद के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन पर अवैध कब्जों के करीब 29 केस दर्ज हैं। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और अब
टेरर फंडिंग के ही एक और मामले में उसे और उसके साथियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभी पिछले दिनों एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आखिरी मौका दिया था। फरवरी 2021 तक पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के खिलाफ एक्शन लेने का टाइम दिया गया और ये चेतावनी दी गई अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जाहिर है हाफिज सईद के खिलाफ उसका एक्शन लेना आतंकवाद के खिलाफ असल में पाकिस्तान की लड़ाई नहीं बल्कि मजबूरी है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।